बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर रियल एस्टेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका मैं मशकूर हूँ, काफ़ी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ और मेरी भी कोशिश होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन, आपको रियलिटी रियल एस्टेट की जो है ऑन ग्राउंड वो आपको बताई जाए। और ये वीकली अपडेट है अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी, कुछ टॉपिक मार्केट में चल रहे थे कि कुछ न्यूज़ हैं उसके बारे में आप अपडेट दें, तो उसके लिए मैं देख रहा था, क्योंकि वीकली अपडेट में मेरे पास टाइम होता है कि वीकली अपडेट में मैं बात करूं। अदर डेज़ में मैं बात करता हूं मुख्तलिफ फेज़ के ऊपर। आज जो मेरा टॉपिक है, ये आप नए देखने वाले लाजमी वीडियो सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने देखने वालों के लिए ये कंटिन्यू, आपको पता है कि वीकली अपडेट होती है। बजट सेशन के ऊपर बात हो रही थी, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, दोस्त अब आप भी बिज़नेस के हवाले से जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वो कर रही बातें। मैं ये समझता हूँ कि पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट करंट कहाँ पे खड़ी है, और लास्ट पे 2 मिनट मैं लूँगा। मुख्तलिफ वीडियोस मार्केट में सर्कल कर रही हैं, वॉइस मैसेज चल रहे हैं, वॉइस ऑडियो चल रही हैं, वो दोस्त मुझे भी भेज रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स भेज रहे हैं, आप लोगों में से भेज रहे हैं, तो उसका जवाब मैं एंड पे दूंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, और वीडियो लेंथी भी होगी, आपने देखना ज़रूर। पहली बात कि मार्केट का स्कोर क्या रहा इस वीक में, बिज़नेस कैसा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट का जो पॉजिटिव रुझान है मार्केट का, मैंने बात की थी कि मिड ऑफ वीक जो है ट्रांजैक्शन को 70-75 के ब्रैकेट में चल रही हैं। फ्राइडे को, कल मैं उधर ही था, ट्रांसफ़र थी मेरी और 100 अबाउट ट्रांसफ़र्स थी, और 95 टोकन था, 97 टोकन था मेरे दोस्त का, उससे ऊपर भी टोकन होंगे। इसके अलावा 13 को अगर निकालें, 13 को अगर डालें तो फिर आप 110, 115 to 20 कह सकते हैं कि फ्राइडे को ट्रांसफ़र है या मंडे को ट्रांसफ़र है। ओवरऑल बिज़नेस जो तेज़ी नज़र आई हमें 9 प्रिज्म के अंदर नज़र आई। फेज़ 10 ने रिवर्स लेके स्टैंड हुआ है, अब वहाँ पे रिवर्स नहीं आएगा, वो अपने रिदम में चला गया वापस। फेज़ 7 में अर्ज़ किया था कि फेज़ 7 की वीडियो में दी है, लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं दे पाया, उसमें मिक्सअप हो गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट की भी शेयर कर दी। तो फेज़ 7 ने भी बेहतरीन ट्रेंड लिया हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, अब वहाँ पे एंड यूज़र वहाँ पे काम कर रहा है जिस तरह 8 में कर रहा है। आईवी ग्रीन का भी पोजेशन के बाद वो रिदम नहीं रहा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि पोजेशन के बाद, क्योंकि ये कोई इकलौता फेज़ नहीं है या कोई कम जगह नहीं है कि पोजेशन आ जाएगा तो एकदम ही रेट ऊपर चले जाएंगे। मैं पास्ट में अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं 9 प्रिज्म के ऊपर, तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि रेट जाते हैं रिदम, आराम आराम से जाएंगे, और जब पोजेशन आएगा तो वहाँ तक रेट स्टेबल होके जाएंगे, ना कि एकदम हाइप की रेट करके। तो काफ़ी दोस्तों ने कोशिश की, हाइप की रेट की है मार्केट में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। लेकिन अभी जो चल रहे जेन्युइन कस्टमर को ट्रांसफ़र्स हो रही है, अगर 100 ट्रांसफ़र हो रही है तो कोई ना कोई तो परचेज़ कर रहा है ना, तो सेलर परचेज़र मार्केट में एक्टिव है, परचेज़र भी एक्टिव है, तो मार्केट रिदम में। परचेज़र नहीं होता तो मार्केट एक्टिव नहीं होती, मतलब ये है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा वीक अच्छा रहा। बहावलपुर में अभी थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, मुल्तान ने जो अब स्टेबल होगी मार्केट, जैसे कि पहले वो हवा में थी, अभी स्टेबल होगी मुल्तान में भी। क्वेटा की मार्केट हवा में थी, वो स्टेबल हुई है। इनके ओवरऑल आप रीचेज़ की बात करते हैं, जो एक्टिव फेजेज़ हैं, जो इनिशियल स्टेज में गुजरांवाला हो गया, मुल्तान हो गया, बहावलपुर हो गया, क्वेटा हो गया, ये ऐसे डीएचएस हैं चारों जिसमें अभी स्टेबल होना है। जब फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट फेज़ आएगा, उसमें फिर पहले फेज़ को देख के फिर बेस बन जाती है। अभी इनकी बेस बन रही है, बेस के ऊपर यही हालात होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जैसे कि लाहौर है, लाहौर की बेस बनी हुई है, 9 प्रिज्म या 7 के ऊपर एक्टिविटी होती है, बाकी बेस तो बनी हुई है, लोगों को पास का पता है कि फेज़ किस में क्या रेट जा रहा है, तो उसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंशाल्लाह नए सिटीज़ में जो डीएचए बने, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह काम अच्छा होगा। अगेन रिक्वेस्ट है नए देखने वालों से कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, जितना सब्सक्राइब करेंगे इतनी हमारी ज़्यादा रेपो बढ़ेगी, और हम कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अब हम बात करते हैं कि जो ऑडियो मार्केट में चल रही हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और अच्छी बात होती है, हर बंदा अपना ज़ारा ख्याल करता है। मेरे पास जो मेरा मौक़िफ़ है मैं वो बयान करूँगा, जो दूसरे का वो दूसरा बयान करेगा। आप लोगों को राइट है, आप उसके ऊपर डिसीजन लें, कैसा लेते हैं। कि
मैंने पास में भी एक जो 2 वीडियोस दी थी उसी टॉपिक के ऊपर कि मार्केट क्रैश कर रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 चीज़ें होती हैं, जब आप हाइप क्रिएट करते हैं तब ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये मार्केट रिवर्स भी होती है। आप पहले हाइप क्रिएट करते हैं, वहाँ पे एक टेंट लगे, पोजीशन आ रहा है, ये खबर वो खबर दे के आप एकदम फिर सेलर के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप सेल कर दें। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप दोस्तों में से भी हमारे परचेज़र हैं, आप दोस्तों में से हमारे सेलर हैं, कि आप सेल करें तो परचेज़र ए सेल करे बी को, तो बी भी हमारा मुखालिफ तो नहीं है, उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं कि उसको हम कहें कि आप परचेज़ कर लो। जब मार्केट क्रैश कर रही है तो दोनों को बोले एहतियात कर लें, ना कि हम बोलें कि सेलर सेल कर दे जल्दी जल्दी, और किसी के गले में तो जाएगा ना, कोई तो परचेज़ करेगा। अगर वो परचेज़र है, हमारा व्यूवर है, परचेज़र है, तो उसके लिए तो हम कोई अच्छा मशवरा नहीं दे रहे। मीन्स कि अगर आप मार्केट जो सूरत हाल चल रही है, पहली बात तो जितनी न्यूज़ हैं वो उसमें जान नहीं है। कल के आपने सेशन में जो ख़बरें सुनी हैं शौकत तरीन की, तो प्रॉपर्टी को वो रिलीफ दे रहे हैं, जो आपका टैक्स रेशो उसको 35 से 20 पे लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें रिलीफ भी दे रहे हैं। एक आधी चीज़ में हो भी जाए। मैं सबसे बड़ी बात ये करने वाला हूँ कि जो ट्रांजैक्शन के ऊपर ख़र्चा होता है ना, इससे ना इन्वेस्टर घबराता है, ना जेन्युइन परचेज़र घबराता है। ओनली एक चीज़ से घबराते हैं, वो चीज़ है कि FBR उनसे रूट ऑफ पेमेंट पूछे, मनी ट्रेल पूछे। जब वो मनी ट्रेल के लिए आपको रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट कि आप ना बताएं कहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो जब वो रिलीफ दे रही है तो ये परसेंटेज से या ट्रांसफ़र फीसें बढ़ने से या CVT बढ़ने से, FBR का रेट ऊपर नीचे होने से, आपका CVT रेट बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। इन चीज़ों से मार्केट नहीं रुकती। ये बहुत मेहनत सी चीज़ें होती हैं, छोटे पैसे होते हैं, लाखों में हज़ारों में, ये हज़ारों में बढ़ने होते हैं, लाखों में नहीं बढ़ने होते। इसके ऊपर अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें कि मार्केट नीचे चली जाएगी ऊपर, मार्केट इसके बेस पे ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। मार्केट किस बेस पे ऊपर जाती है या नीचे, वो होता है कि आपसे ब्लैक मनी के बारे में सवाल किया जाए। वाइट मनी, ब्लैक मनी, इसी का सारा धंधा है, इसी के ऊपर सारी बेस करती है मैशत। कि वाइट मनी तो आपको डिक्लेयर करना होगा प्रॉपर्टी को, अगर ब्लैक मनी है तो उसका दिफा करना होगा। वो सारी चीज़ें तो आपको सबको मालूम है, जितने भी इन्वेस्टर हैं। तो ये छोटी सी बात के ऊपर आप मार्केट को और काफ़ी दबाव डाल के आप प्रेशराइज करके सेलर को कि आप जल्दी जल्दी वेट। हाँ, एक चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि आप दोस्तों से भी पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि जो कमिटमेंट कर लें उसको ऑन करें। जब डील कर लें आप तो उसको कंप्लीट करें। आपके ना कंप्लीट करने से डीलर भी परेशान होता है, बैक होने से आपके डीलर के साथ भी रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, अगले बंदे के साथ भी उसके रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब सोच लें अगले बंदे का मुकद्दर है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आए तो तब भी तो आपको पेमेंट उतनी मिलती है। लिटिगेशन मसाइल वहाँ पे क्रिएट होते हैं जब आप अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से कि कमिटमेंट जो करें वो आप कंप्लीट किया करें, बाकी कोई मसला नहीं। मार्केट, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि मार्केट स्टेबल है। रेट जो आप सोच रहे हैं कि बहुत ऊपर जाएंगे, वो वाली बात वाकई ही नहीं है। रेट स्टेबल रहेंगे, मार्केट बेहतर रहेगी, सेलर परचेज़र दोनों के हवाले से बेहतरीन माहौल रहेगा। और मैं ख़बर आपको दे दूँ, मैस्टी स्कीम तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सटेंड हो जाएगी, और नेक्स्ट भी आपको मैं ये गारंटेड कहता हूँ, अभी कह रहा हूँ आपको, ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। इंशाअल्लाह आपका 2023 तक मार्केट का यही रुझान रहेगा। अगर यही रुझान रहता तो जिस स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल नहीं होते। हाँ, रेट बीच में स्टेबल होते रहेंगे, कभी अप कभी डाउन, वो भी थोड़े से करेक्शंस होंगी। जैसे 2020 अप्रैल से 2021 अप्रैल तक आपने देखा बीच में दबाव आता है कभी मार्केट के ऊपर, तो वो रेट फेज़, कोई भी फेज़ 10-15 से 20 लाख रुपए नीचे ले जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर 1.5 करोड़ उसमें डाल गया है तो 20 लाख रुपए चला भी जाए तो नुकसान नहीं होगा। और हमेशा से दूसरी बात ये कि हर बंदे को, परचेज़र को, सेलर को सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। जैसे आप डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लंबी वीडियो काफ़ी होगी क्योंकि ये वीकली अपडेट होती है। मेरी कोशिश होती है कि आपको सारी न्यूज़ मिल जाए। बहरहाल मैं फिर भी दुआ करता हूँ आपके लिए, जो डिसीजन ले उसमें अल्लाह ताला बरकत दे। और सियाल स्टेट को लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिज्म के ऊपर मैं ब्रीफिंग दूंगा और कंप्लीट फेज 7 के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।